नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 1 जुलाई 2024 से भारत में नया क्रिमिनल कानून लागू हुआ है। ये तो आप सभी जानते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी को खत्म कर दिया गया, यानी भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता समाप्त कर दी गई है। और अब देश में 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई। देश इसे अभी समझने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोग हों या आमजन, समझ रहे हैं इस पूरे कानून नियम को। और इस समझने बूझने के बीच ये जो कानून में बदलाव है, ये मोदी 2 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में हुआ है। और इसे बड़े जोर शोर से प्रसारित किया गया कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद देश में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा न्याय के क्षेत्र में। लोग आसानी से अपनी रिपोर्ट लिखा पाएंगे, लोग आसानी से न्याय पा पाएंगे और उन्हें अत्याचार सहन नहीं करना पड़ेगा। अंग्रेजों के शासन के दौर में बना कानून बदल गया है। बदल जाने के बाद बहुत आमूलचूल परिवर्तन आ जाने वाला है। ये तो हुई एक बात। मैं आपको एक इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के बाद, लागू होने के बाद, एक ऐसे दृश्य से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आप भी कहेंगे, वाह मोदी जी वाह, वाह शाह साहब वाह, जय कानून, जय संविधान। ऐसा ही कुछ आपको शायद कहना पड़ेगा। ये कानून 1 जुलाई को लागू हुआ है और आज 19 जुलाई है, यानी 18 दिन हो पाए हैं। और इन 18 दिनों के बीच एक थाने से, भारतवर्ष के एक थाने से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो आपको जरूर चौंकाएगी। जरूर आप यही कहेंगे जो मैंने कहा कि मोदी जी गजब है, भारत देश अजब है, गजब है। कहना पड़ेगा आपको। बताता हूं मैं आपको। तस्वीर निकली है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। दरअसल मध्य प्रदेश में काफी समय से कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है। यहां हुए एक बहुत बड़े नरसिंह महाघोटाले में किसी भी तरीके से जो कथित तौर पर इस घोटाले में लिप्त मंत्री हैं, जो आरोप है कांग्रेस का कि ये घोटाला शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल में उनके एक मंत्री विश्वास सारंग के देखरेख में, उनके कहीं इशारे पर, कहीं उनके एक लापरवाही से हो गया है। अब जो ये विश्वास सारंग है, ये अभी भी मध्य प्रदेश की जो नई सरकार है, मोहन यादव सरकार, उसमें मंत्री हैं। अब उनके पास महकमा वो नहीं है जिस महकमे के रहते हुए, या इस महकमे का ये पूरा का पूरा घोटाला है, नरसिंह घोटाला है। और दिलचस्प ये है कि ये घोटाला बीते 2-3 महीनों से जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में और देश में सुर्खियों में है। और विधानसभा जो अभी हाल ही में सत्र हुआ था मध्य प्रदेश विधानसभा का, उसमें भी इसकी गूंज हुई थी। गूंज होने के बाद वो परवान नहीं चढ़ा। कांग्रेस चाहती थी कि इस पूरे मसले मामले की एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उसके पहले जो तत्कालीन मंत्री थे, या जो भी मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनसे इस्तीफा लिया जाए या उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया जाए। इसी को लेकर जद्दोजहद चल रही है। इसी को लेकर शह और मात, आरोप और प्रत्यारोप का दौर बहुत उफान पर है। और कांग्रेस बीते सप्ताह भर से तो बेहद आक्रामक मूड में है। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस धड़ा है, उसने कोशिश की थी कि इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन मुख्यमंत्री निवास पर किया जाए, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाया था। मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने के पहले ही पुलिस ने रोक लिया था। एक बल प्रयोग भी हल्का हुआ था, वाटर कैनन मशीन का उपयोग हुआ था, जमकर जद्दोजहद हुई थी। और जो कांग्रेसी हैं वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचने में असफल हुए थे। कुछ लोग घायल भी हुए थे। वो एक बात हुई। तो उसके बाद जो जिस मसले मामले को लेकर मैं आप तक ये सूचना पहुंचा रहा हूं और जिसे
मैं बताने के पहले ये ज़रूर कह रहा था, और मुझे लग रहा है कि शायद आप ज़रूर कहेंगे कि मोदी जी अजब हैं, शाह साहब अजब हैं, देश अजब है, गजब है, मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। यहाँ का तो ये जो मध्य प्रदेश का तो ये सूत्रवाक्य भी है, यहाँ इसकी ब्रांडिंग इसी से होती कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। गुरुवार को यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से कोशिश हुई कि इस पूरे के पूरे मामले को थाने ले जाया जाए, एक एफआईआर लिखाने का प्रयास किया जाए, और उसी उधेड़बुन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, कुछ विधायकगण आरिफ मसूद, मिस्टर अकील, ये लोग पहुंचे, और इनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो अभी कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वे भी पहुंचे हुए थे। और थाना क्षेत्र अशोका गार्डन है, अशोका गार्डन थाने में ये लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन वहां तक ये पहुंच नहीं पाए, पुलिस ने पहले ही रोक दिया। और जब माजरा सामने आया तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली कि नए कानून के बाद आखिर कौन सा ऐसा नया प्रोविजन हो गया है कि थाने में कुछ अलग सा दृश्य ये था कि जब पूरी की पूरी कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि रिपोर्ट लिखाई जाए, थाने पहुंचा जाए, तो काफी पहले बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोक दिया था। और जब जद्दोजहद करके थाने में पहुंचे तो वहां यह पाया कि वहां तो एक जो स्थानीय नागरिक है, क्षेत्र के नागरिक हैं, उनका जन्मदिन मन रहा है। जन्मदिन भी कैसा कि वहां सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, मौचक रह गए सारे के सारे कांग्रेसी लीडरान। वहां भी बहुत जद्दोजहद हुई, वो थाने का गेट लगा था, उधर एक अलग स्थान पर उसी थाना परिसर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, काफी संख्या में महिलाएं थीं, युवा थे, और पूरी तन्मयता से वो सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे थे, ढोल मंजीरे पिट रहे थे, बज रहे थे। सुनिए आप इसे, दृश्य सुनिए, दृश्य देखिए, फिर मैं करता हूं और आगे की बात। तो ये भोपाल का थाना अशोका गार्डन क्षेत्र, ये अशोका गार्डन थाना क्षेत्र आता किसके क्षेत्र में है? ये उन्हीं मोहन यादव सरकार के मंत्री जी विश्वास सारंग, जिनसे कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है, जिन पर नरसिंह घोटाला करने का आरोप है, इसी क्षेत्र से विधायक हैं। ये जो थाना है नरेला विधानसभा क्षेत्र है भोपाल का, यहां से वे लगातार चुनाव जीत रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री तो लगातार रह ही रही है, अभी मोहन यादव सरकार में भी हैं। तो उनके थाना क्षेत्र में ये पूरा का पूरा दृश्य चल रहा था थाने में। और जब पूछा गया बकौल दिग्विजय सिंह जी, एफआईआर नहीं लिखा पाए कांग्रेस के लोग, क्योंकि इन्हें घुसने ही नहीं दिया गया, जद्दोजहद चलती रही, और वहां जो एक हाई पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, धरना हुआ, नारे हुए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जो सुंदरकांड का पाठ करने वाले थे उनका ब्लेम था कि कांग्रेसी जो है उनके जो आयोजन में व्यवधान कर रहे हैं, तो एफआईआर कांग्रेसियों पे लिखा जाए। ये सब चलता रहा और दिग्विजय सिंह या कांग्रेसियों को बैरंग लौटना पड़ा। उधर जो थाने में सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे उन लोगों के चेहरों पर जंग जीत लेने वाली मुस्कान थी। और दिलचस्प ये है, दिग्विजय सिंह ने इस पूरे वृतांत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वे 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जो कानून है, नियम है, सरकारी महकमों, सरकारी अफसरों के लिए एक संहिता है, उसमें इन सब का कोई स्थान नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन नामालूम कैसे क्या अनुमति, क्योंकि उन्होंने बताया कि वहां थाने में उन्हें बताया गया कि किस शख्स का जन्मदिन वहां मन रहा है, जन्मदिन के जो उपलक्ष्य में वहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, और इसकी अनुमति दी गई है बाकायदा। ये थाना प्रभारी ने इसकी तस्दीक की दिग्विजय सिंह जी के सवालों के जवाब में। साथ साथ वहां एक एसीपी भी पहुंचे जब उन्हें पता चला कि बड़ा जमकर वहां ऐसे हालात बन गए हैं कि टकराव जैसे हैं, तो पुलिस बल भी पहुंचा। एसीपी साहब से कहा था, उन्होंने कहा जरूर हम जवाब देंगे आपको कि किन व्यवस्थाओं के तहत ये सब हो रहा है। तो खैर ये अलग दृश्य था, लेकिन दिग्विजय सिंह खूब बरसे इसके बाद। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को चौपट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उनके जो अनुयायी हैं मध्य प्रदेश में सरकार चलाने वालों ने। ऐसा जो कानून और जो नियम है उनका नंगा नाच उन्होंने कभी नहीं देखा। बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा, और वे कहते थे कि हम पूछेंगे इस पे। अब ये जो घटनाक्रम हो गया है ये अभी यहाँ थमने वाला नहीं है।
शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस की तैयारी है कि वो यहाँ जो मध्य प्रदेश के पुलिस के अफसरान हैं, भोपाल के जो कमिश्नर पुलिस हैं, जब मैं वीडियो गुरुवार को बना रहा हूं तब दिग्विजय सिंह जी की ओर से निकल कर आया था कि शुक्रवार को पहुंच कर वो पूछेंगे कि भाई ये किन नियम, किन कानून, किस कायदे के तहत ये थाने में जन्मदिन मनाने की और सुंदरकांड का पाठ करने की अनुमति गई। वाकई में ये हैरत अंगेज है, बड़ा अनूठा है, अलग है कि जब देश में नया क्रिमिनल कानून लागू हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक हिडन कोई इसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दी गई हो जो अभी दिग्विजय सिंह जी नहीं समझ पाए हो या कांग्रेसी नहीं समझ पाए हो, जो कानून के जानकार हैं उनके समझ में ना आया हो कि ऐसी भी कोई व्यवस्था है। क्योंकि एसीपी ने जो कहा है कि हम आपको सूचना देंगे कि ये किसके तहत, किस नियम कायदे के तहत हमने यहाँ ये सब होने दिया है, ऐसा कुछ दिग्विजय सिंह ने कहा है। हम 4 PM ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ मध्य प्रदेश के इस थाने से निकल कर आया, शायद देश में इस तरीके की और कोई घटना अभी कम से कम नया कानून बनने के बाद तो सुनने में नहीं आई है, देखने में नहीं आई है। हो सकता है रिपोर्ट ना हुई है, लेकिन हमने जहां तक निगाह नजर रखता है 4 PM, हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन हाँ, क्या कुछ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर, उसे भी हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। सुनिए आप दिग्विजय सिंह जी को भी और साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी, दोनों को सुनिए, फिर हम और इसके आगे की बात आपसे करेंगे। ये पूरी सरकार पूरे तरीके से संविधान, सर्विस कंडक्ट रूल और नियम कानून के खिलाफ है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया संविधान का, तो हम कांग्रेस पार्टी इनको नहीं बख्शेंगे। शर्म आती है कि पुलिस बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई है और कानून संविधान से नहीं चल रहा है। कानून बीजेपी के संविधान से, बीजेपी के पार्टी के संविधान से चल रहा है। इसकी भी हम निंदा करते हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नर्सिंग के छात्रों से संपर्क करके, नीट से पीड़ित छात्रों से संपर्क करके इस आंदोलन को और प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। जब तक विश्वास सारंग का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक कांग्रेस हर स्तर पर, वो चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे हमारे नर्सिंग के परिवार के जनों से मिलना जुलना हो, या किसी भी जगह जहां अवसर मिलेगा, हम इस अपनी मांग को करते हैं। तो देखा और सुना आपने दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, क्या कुछ जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं, और सुंदरकांड के पार्ट को तो आपने देख लिया थाने में होते हुए, और वो नज़ारे भी आप देख रहे हैं कि सड़क पर कैसा नज़ारा है, किस तरीके से वो जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्हें लेकर किस तरीके का प्रदर्शन। और ये पहला अभी अवसर नहीं है, ऐसा लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो मैंने बताया कि ये मामला उठा था और वहां इस मामले पर सरकार ने जो आरोप है कांग्रेस का, माकूल जवाब नहीं दिया। वे चाहते थे कि इसकी ऐसी जांच हो जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो परेशान है, नर्सिंग की जो शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, 4 लाख से ज्यादा इनकी संख्या है, वे परेशान है, नतीजे नहीं आए हैं और जो मान्यता को लेकर खेल। और उस पूरे एक घटनाक्रम में एक दिलचस्प और भी है कि जिसे कहते हैं मोदी जी की CBI, मोदी जी की इनकम टैक्स, मोदी जी का ED। तो मोदी जी की CBI ने भी इस पूरे मामले की जांच की है, और जांच में जो निकल कर आया है, वो जांच में ये सामने आया है कि CBI खुद ही पार्टी बन गई। वो पार्टी ऐसी बनी कि उसके खिलाफ FIR है। CBI के कुछ अधिकारियों जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे वो बर्खास्त कर दिए गए हैं, क्योंकि उन पर आरोप यह है कि उन्होंने इस पूरे मामले में जो लिप्त लोग थे, कॉलेजेस थे, घटनाक्रम यह है कि मध्य प्रदेश के जो राज्य नर्सिंग काउंसिल है उसने ऐसे कॉलेजों को मान्यता दे दी थी, ये जो नर्सिंग से जुड़ा जो कॉलेजेस हैं, जो कागजों पर चल रहे थे, एक एक कमरों में चल रहे थे, किसी जो मापदंड उसको पूरा नहीं करते थे, वो घोटाला है। और आरोप यही है कि ये जब विभाग के मंत्री विश्वास सारंग होते तब का है। हालांकि जब विधानसभा में मामला आया तो सरकार ने दावा किया था ये तो कांग्रेस का समय का, और आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। उसी को लेकर अब नए सिरे से एक सड़क पर लड़ाई हो रही है। विधानसभा भी हाल ही में सत्र खत्म हुआ है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन बच्चे परेशान है, 4 लाख बच्चे। CBI की स्थिति कि CBI जिस पे दायित्व था कि वो जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, वो बिक गया।
उनके लोगों को बर्खास्त करना पड़ा, निकालना पड़ा नौकरियों से। कई लोग जेल में हैं जो अफसरान हैं सीबीआई के। इसी मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले हाल ही में अभी 2-3 महीने पहले का घटनाक्रम है। सीबीआई के अफसरों को सीबीआई के ही लोगों ने पकड़ा है। इस पूरे जो गोरख धंधे में वो लिप्त हो गए थे, रिश्वतखोरी कर रहे थे, उनको पकड़ा है। तो किस और ये देश जा रहा है और किस और सरकारों का रुख है, समझ से परे है कि ऐसा बचाने का प्रयास। यदि मंत्री पाक साफ हैं तो करिए जांच, एक निष्पक्ष जांच बैठाइए। उन्हें अगर नहीं वो दोषी हैं तो उनका स्वागत करिए, उन्हें और बड़े पद दे दीजिए, इससे बड़ा कुछ हो सकता हो, और अच्छे महकमे दे दीजिए। लेकिन जो बच्चे हैं उनको न्याय कब मिलेगा? और ये सब जो ड्रामेबाजी है कि मोदी जी, शाह साहब देश में नया कानून लागू करते हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि आसान होगा आम आदमी का। अब जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रिपोर्ट लिखाने के लिए जद्दोजहद करें, थाने दर थाने घूमे, ये तो आज का गुरुवार का घटनाक्रम है। इसके पहले मंगलवार को टीटी नगर थाने पहुंचे थे, वहां भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, वहां भी ऐसे ही बेरंग लौटाया गया था, ले लिया गया था आवेदन। ये बहुत दिन से मध्य प्रदेश में सब कुछ चल रहा है। तो जो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, यानी एमपी अजब है, एमपी गजब है, मोदी अजब है, शाह साहब अजब है, गजब है, और कानून तो कानून नया ये है, ये भी अजब और गजब सा है। और थाने में सुंदरकांड का पाठ जन्मदिन का मनाया जाना, और वो टीआई साहब ने कहा है जो बकौल दिग्विजय सिंह जी कि किस नामजद बताया कि किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिनको बार बार भनक लगती कि कांग्रेस यहां पहुंच रही है, वहां पहुंच रही, तो उसके पहले वो पहुंच जाते हैं हंगामा करने के लिए। एक अजब सा, गजब सा, अलग सा एक उपक्रम मध्य प्रदेश में चल रहा है, और ये उपक्रम मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं देश को शर्मसार कर रहा है, यही माना जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया हमारे मध्य प्रदेश चैनल का, तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर आपको समय पर मिल सके। हमारे अन्य राज्यों के चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करके ज्वाइन का बटन दबाइए। हमारे नेशनल जो चैनल है उसको लेकर जो आपका प्यार है, स्नेह, उसे बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।